लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन गया तो निसंदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज आरएसएस या बीजेपी चाहे खुद को जितना भी दलित और पिछड़ा समर्थक दिखाने का प्रयास करें, उन्हें हमेशा से तथाकथित सवर्ण जातियों के संगठन के तौर पर जाना गया है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण हैं और वे स्वयं स्फूर्त आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए यह सब निरर्थक है। यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी अम्बेडकर के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी दिख रही है। जब अम्बेडकर भारतीय संविधान को अंतिम रूप दे रहे थे और हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार की वकालत कर रहे थे, तो संघ और उसकी अंग्रेजी मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने अम्बेडकर और उनके काम की कड़ी आलोचना की थी। संघ ने अम्बेडकर द्वारा लाए गए उस हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था, जिसमें हिंदू महिलाओं को अपनी जाति के बाहर शादी करने, अपने पति को तलाक देने और संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार की मांग की गई थी। इसका विरोध करने में कांग्रेस का दक्षिणपंथी घड़ा भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा और आरएसएस था। यह बिल महिलाओं को तलाक लेने, संपत्ति में हिस्सा पाने और अंतर जातीय विवाह जैसे अधिकार देता था। साथ ही हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने से यह वंचित करता था। 1925 में अपने गठन के बाद से आरएसएस ने हमेशा हिंदू एकता की बात की है, लेकिन सामान्य तौर पर ऊंची जातियों और विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण इसके नेतृत्व की आलोचना की गई। दो घटनाओं को आरएसएस के हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास के लिए झटके के रूप में देखा गया। अम्बेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्मांतरण। 1956 में विजयादशमी के मौके पर जब एक तरफ आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक नागपुर के रेशम बाग में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में अम्बेडकर लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना रहे थे। दूसरी बड़ी घटना थी 1981 की मीनाक्षीपुरम घटना। तब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कथित निचली जाति के सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस वक्त तक आरएसएस ने अम्बेडकर और दलितों को जोड़ने का प्रयास शुरू नहीं किया था। घटना के बाद घबराए हुए आरएसएस ने देश भर में हिंदू समागम का आयोजन करना शुरू कर दिया। 1982 में बेंगलोर में आयोजित ऐसे ही कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों ने घोषणा की थी, हिंदवः सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू भाई हैं।